साल 1946 का वो दौर, बॉम्बे के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे रौबदार सुपरस्टार गायिका नूरजहां माइक के सामने खड़ी थी। उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े संगीतकार उनके सामने सीधे खड़े होकर बात करने से भी हिचकिचाते थे। लेकिन उसी कमरे में, उस सुपरस्टार के ठीक बगल में 22 साल का एक दुबला पतला नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में कागज का एक पन्ना था और हाथ इस कदर कांप रहे थे कि पसीने से लिखे हुए बोल भी गीले होकर मिटने लगे थे। पीछे बैठे 50 से ज्यादा म्यूजिशियन आपस में फुसफुसा रहे थे कि आज ये नया लड़का पूरी इंडस्ट्री के सामने बेइज्जत होकर निकलेगा। वो कांपता हुआ लड़का कोई और नहीं, खुद मोहम्मद रफी थे। आज हम जिस गाने की अनसुनी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं वो था 1947 का ऐतिहासिक गाना यहाँ बदला वफा का। फिल्म जुगनू से था, लेकिन ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि ये वही मोड़ था जिसने 22 साल के एक डरे हुए लड़के को आगे चलकर सुपरस्टार दिलीप कुमार की आवाज बना दिया। और इस गाने से पहले दिलीप कुमार एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे कि अगर वो सच हो जाता तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन सवाल ये है कि जो रफी आगे चलकर दुनिया की हर आवाज पर भारी पड़े, वो उस दिन इतने खौफ में क्यों थे? इस डर की सबसे बड़ी वजह थी कि जिस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, संगीतकार फिरोज निजामी पहले वो गाना उस दौर के मशहूर गायक GM दुर्रानी से गवाना चाहते थे। और दुर्रानी साहब कोई और नहीं, खुद रफी साहब के सबसे बड़े आइडियल थे, जिन्हें सुनकर रफी साहब ने गायकी सीखी। अपने गुरु की जगह खड़े होने का नैतिक दबाव और सामने नूरजहां जैसी दिग्गज गायिका रफी साहब के गले को पूरी तरह सुखा रहा था। उस वक्त नूरजहां जहां एक गाने के 1000 से 1500 रुपए लेती थी, वहीं रफी साहब को सिर्फ 50 रुपए मिलने वाले थे। उस जमाने में अलग अलग ट्रैक पर डबिंग नहीं होती थी, एक ही माइक के सामने दोनों को खड़े होना था। अगर रफी साहब की एक भी सांस गलत टूटी तो पूरे 50 म्यूजिशियन का टेक और पूरी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाती। कांच के पीछे बैठे फिरोज निजामी घबराहट में नाखून चबा रहे थे। तभी नूरजहां ने उस लड़के की हालत देखी। वो समझ गई कि लड़का हुनरमंद है, लेकिन डर इसकी आवाज को दबा रहा है। नूरजहां ने तुरंत रिकॉर्डिंग रुकवाई। वो रफी साहब की तरफ मुड़ी और अपने पंजाबी अंदाज में बोली, ओए बच्चे, आखिरकार लाहौर से बॉम्बे आ ही गए, वेलकम। अब बताओ वहाँ के क्या हाल है? नूरजहां के इस अपनेपन भरे मजाक ने कमरे का सारा तनाव खत्म कर दिया। रफी साहब ने पलकें उठाई और बेहद मासूमियत से बोले, लाहौर के हालात तो ठीक है आपा, बस वहाँ आपकी आवाज को मिस करते हैं। स्टूडियो में सब हंस पड़े और खौफ हवा हो गया। डायरेक्टर ने इशारा किया, रोल साउंड एक्शन। नूरजहां ने अपनी बुलंद आवाज में पहली लाइन गाई। फिर बारी आई रफी साहब की। रफी साहब ने आंखें बंद की और जैसे ही सुर छेड़ा, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, स्टूडियो की दीवारों में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और रूहानियत थी जिसने नूरजहां की भारी आवाज को बराबर की टक्कर दी। टेक ओके हो गया। निजामी साहब कुर्सी से उछल पड़े, लेकिन रफी साहब माइक से नहीं हटे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब क्या मैं एक और टेक दे सकता हूँ? मैं इतनी बड़ी गायिका के साथ गा रहा हूँ, मेरी तरफ से 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये वही सादगी थी जिसने रफी साहब को फकीर बना दिया। साल 1947 में आई फिल्म जुगनू ने 50 लाख की कमाई की थी और इतने कलेक्शन के साथ जुगनू साल 1947 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। ये दिलीप कुमार के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात एक बड़ा स्टार बना दिया था। लेकिन इस फिल्म से पहले दिलीप कुमार की पिछली 2 फिल्में, प्रतिमा जो 1945 और मिलन 1946 में बुरी तरह पिट चुकी थी और दिलीप कुमार एक्टिंग छोड़ने की सोच रहे थे। इस एक गाने ने दिलीप कुमार को हमेशा के लिए भारत का ट्रेजेडी किंग बना दिया और रफी साहब को हिंदी सिनेमा की अमर आवाज। अगर आपको मोहम्मद रफी साहब के इस ऐतिहासिक गाने की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70mm। समय भास्कर के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूँ एक्टर अभिषेक। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।